दोस्तों जो लोग है जो एसआईपी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आज की इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बात करूंगा कि एसआईपी क्या होती हैं और कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं। एसआईपी की एक्चुअल में पावर क्या होती है, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे। जो लोग नए हैं, बिगनर हैं, जिनको आइडिया नहीं है, कुछ पता ही नहीं है कि भाई साहब एसआईपी क्या होती है और कैसे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, आज इस वीडियो में ज़रूर आपको जानकारी मिल जाएगी। एसआईपी एक ऐसा जो अपना एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट होता है जो एक छोटे छोटे अमाउंट में जाता है और जो ऐसे जो फंड में जाता है जो पैसा हमारे को डबल तिबल और 4 गुना 10 गुना करके देता है। ये होता है एक्चुअल में एसआईपी। हम आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल रखेंगे। यानी मान लीजिए हमने 1000 रुपये की एसआईपी स्टार्टअप की। मान लो हर महीने हम 1000 रुपये जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी फंड में, उसका जो रिटर्न सालाना 15% हमारे को रिटर्न देखने को मिल रहा है। फंड में किसी भी म्यूचुअल फंड के किसी भी जो आप देख लो, कम से कम आपको जो 12% से ऊपर ही रिटर्न मिला है, इससे कम नहीं है। आप 15% का हमारे को रिटर्न मिलता है, हम इसको 10 साल के लिए या 20 साल के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। यही चीज़ हम कंटिन्यू मंथली जो स्टार्टअप कर रहे हैं 1000 रुपये, और ये कंटिन्यू 20 साल के लिए हम करते हैं, तो हमारा पैसा कितना होगा? 15 लाख रुपये के आसपास हमारा जो पैसा टोटल हमारा हो जाएगा इसमें बजट, यानी हमारा जो हो जाएगा। और जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है टोटल 1,000 रुपये के जो हिसाब से 20 साल तक हम पैसे इन्वेस्ट किए इसमें 2,40,000 रुपये। ये जो आपको दूसरा जो मिल रहा है ये 13 लाख रुपए सीधा सीधा आपका जो इंटरेस्ट है, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। ये ऐसे वर्किंग करता है। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, हम इसी चीज़ को हम 5000 कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि कितना पैसा होता है। ये देखना कि बहुत बड़ी बात है कि कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। कंपाउंडिंग इस हिसाब से वर्क करती है। 5000 हमने जैसे ये जो एसआईपी स्टार्टअप की और 15% का ही हमने रिटर्न रखा और 20 साल के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो हमारा जो पैसा टोटल इन्वेस्टमेंट है लगभग 12 लाख रुपये हमने इन्वेस्ट किए हैं इन 20 सालों के अंदर। और जो हमारे को पैसा मिला है 75 लाख और 80,000 के आसपास का पैसा हमारे को देखने को मिल रहा है। यह टोटल बात कहूँ तो लगभग 76 लाख के आसपास हमारा पैसा बना है। यही चीज़ हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। कंपाउंडिंग ऐसे कैसे वर्क करती है मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअल में जितना आप लॉन्ग टाइम में आप पैसे इन्वेस्ट करोगे, आपका पैसा ग्रोथ होगा। बहुत से जो कहते हैं कि हम लॉन्ग टाइम में नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप जितना भी आप स्टार्टअप कर सके हो और जो आपको लगता है कि मेरे को जो 5,000 एफर्ट करता हूँ, 2,000 एफर्ट करता हूँ और मैं जो 1,000 रुपये जो कर सकता हूँ, जो आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, वो आप स्टार्टअप कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, इसी को हम 5 साल और एक्सटेंड कर देते हैं। तो अब आपका पैसा देखना कितना ज़बरदस्त है, जो तरीके से पैसा ग्रोथ होगा। यही चीज़ हम 5 साल करके देखते हैं और बढ़ा देते हैं, तो हमारा जो पैसा 1,64,00,000 रुपये के आसपास हमारा पैसा बन गया, 1.64। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि पैसा आपका तेज़ी के साथ ग्रोथ हुआ है। यही ऐसे जो कंपाउंडिंग वर्क करती है। और आप चाहो तो आप हर साल में 10%, 5% जो आप पैसे बढ़ा के जो चालू कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, तो आप उस हिसाब से भी करोगे तो बहुत अच्छी से जो आपका पैसा ग्रोथ होगा दोस्तों। ये ऐसे जो वर्किंग करती है कंपाउंडिंग। और इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। हम इसको जो 30 साल के लिए कर देते हैं, तो हमारा पैसा देखना कितना जो ज़बरदस्त तरीके से पैसा बढ़ेगा। ये आप देख सकते हो कि 3 करोड़ और 50 लाख के आसपास हमारा पैसा बन चुका है और हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है सिर्फ 18 लाख रुपये। एक्चुअल में गाइज ऐसे वर्किंग करती है। ये हो गया बेसिक सा जो आपको जानकारी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको म्यूचुअल फंड में कौन से ऐसे फंड है जो 15% से ऊपर का रिटर्न आपको दे सकते हैं। ओके भाई लोगों, हमने म्यूचुअल फंड ओपन कर दिया है। म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत से जो अलग अलग फंड होते हैं, जैसे कि मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, जो आपको अपने हिसाब से चूज़ कर देना। जिसमें आपको अच्छा रिटर्न लेना है तो आपको स्मॉल कैप में ही जाना पड़ेगा, जो आपको अच्छा और बेहतर रिटर्न दे पाएगा। रिस्क तो होता है, बट आप अपनी समझ के हिसाब से करना। आपको मार्केट में अच्छा बेहतर लिख रहा है, आपको दिखता है कि मार्केट इसका बढ़ सकता है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। जैसे उस जो फंड के बारे में आप कैसे जानकारी लोगे, तो जैसे हमने स्मॉल कैप हमने चूज़ किया। स्मॉल कैप के अंदर यहाँ पे सारे आपको रिटर्न देखने को मिल रहेंगे और यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आपको जो भी बेहतर लगता है कि मेरे को जो ये फंड अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रही है, इस फंड में मैं अपना इन्वेस्टमेंट चालू करूँ, वो आप चूज़ कर सकते हो। जैसे कि अब एग्जांपल हमने ये टाटा का हमने कोई फंड ले लिया, टाटा स्मॉल कैप फंड। इसको हमने जो ओपन किया, देखा कि भाई साहब ये पैसे कितना ग्रोथ कर रहा है और मार्केट इसका अप भी जा रहा है, डाउन जा रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्राफ आपको ऊपर देखने को मिल रहा है ग्राफ, और इसके से जस्ट नीचे आपको देखने को मिल रहा है कि जो कितना साल का है और क्या 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में क्या इसका रिटर्न रहा है, ये आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। और ऑल टाइम में आप रिटर्न भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, यानी ऑल टाइम में देखोगे तो 27% का इसका रिटर्न रहा है। और ये जो 5 साल की बात करूँ तो 27 यानी 28% के आसपास इसमें रिटर्न रहा है। यानी
5 साल के अंदर, और 3 साल की बात करूँ तो 30% से ऊपर का रिटर्न इसने 3 साल के अंदर दिया है। जहाँ तक मैं बात करूँ दोस्तों, ये जो हम 1 साल की बात करते हैं तो 38% का रिटर्न इसने 1 साल के अंदर दिया है। 6 महीने में लगभग 10% का, और 1 महीने की जहाँ तक बात करूँ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे कि ये जो माइनस में दिख रहा है दोस्त, ये जो महीने में और 2 महीने में आप पैसे इन्वेस्ट करने और डबल करने की सोच रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमेशा मैंने आपको कहा है कि शुरू में ही कि आपको पैसा और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लॉन्ग टाइम में आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग टाइम में आपका पैसा जो हमेशा ग्रोथ में ही जाएगा, आप ये चीज़ सीखना। अब इसी फंड की हम देखते हैं कि इस फंड का जो NAV आप देख सकते हो 35 का रुपये, इसमें जो NAV आपका 35.67 रुपये है, और यही चीज़ इसकी रेटिंग है जो 5% के आसपास की रेटिंग दिख रही है देखो। और यही चीज़ हम इसकी बात करें, इसका जो EAM तो 6125 करोड़ का है, जो बहुत बड़ी बात है। और इसमें जो आप मिनिमम जो SIP स्टार्टअप कर सकते हैं 100 रुपये से, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसके साथ में एक और चीज़ आपको चेक करनी चाहिए, किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसकी होल्डिंग ज़रूर चेक करनी चाहिए। तो आपको होल्डिंग भी देख लेते हैं। इसके जो 51 होल्डिंग बना रखी है, इसके साथ में आपको टॉप कंपनियाँ जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उन्हीं में इनने जो बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जो आप देख सकते हैं। IDFCC जो ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें भी इसका पैसा इन्वेस्टेड है। जो अपना BSF जो इंडिया है जो लिमिटेड है, इसमें भी इसका पैसा इन्वेस्टेड है। बहुत सी जो ऐसी कंपनियां हैं दोस्तों जो इसमें पैसे इन्वेस्टेड हैं और मार्केट में अच्छी ट्रेंड कर रही है, इससे आपको अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं, किसी भी फंड में आपको जो आप चालू कर रहे हो SIP, तो आपको उसका एक्सपेंस रेशियो ज़रूर देखना चाहिए। तो आपको एक्सपेंस रेशियो भी आपको ज़रूर चेक करा देते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.3% का इसमें एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड आपको इसमें यदि 1 साल के अंदर निकलते हो तो कुछ इसमें एग्जिट लोड देर बता रखा है 12 महीने के अंदर का, तो आप ये जो चेक करना। इसके साथ में जो आपको टैक्स का भी देख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, बेहतर लगता है, वो आप फंड चूज़ कर सकते हो। जो आप अच्छा लग रहा है और जो आपको मार्केट में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, उसी फंड में आप इन्वेस्टमेंट चालू करना, जो आपका भी लॉस नहीं हो और आपको ऐसा भी नहीं लगे कि भाई साहब ये जो 10 रुपये कम भी हो गए तो मेरे खुद के हुए। और एक और चीज़ मैं आपको अपनी तरफ से सजेशन देना चाहूँगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम कैसे जो इसमें जो SIP स्टार्टअप करें, तो आप दोस्तों जो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि हम SIP कैसे स्टार्टअप करें, तो यार आप ग्रो ऐप्स पे यूज़ कर सकते हो। ग्रो ऐप है, एंजल वन है, इनसे बहुत अच्छी जो आप SIP स्टार्टअप कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और एक अच्छी जो ब्रांड के साथ में डील कर सकते हो दोस्तों। ये जो आप अकाउंट नहीं बनाया है आपका, और जो इसमें जो अपना खाता नहीं बना है, अकाउंट नहीं बना है, डीमैट अकाउंट ओपन नहीं बनाया है, तो आप जो लिंक दे रहे हो डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट करो वहाँ से, और जो आप जाके डीमैट अकाउंट बनाओ। उसके बाद में आप जो इसमें म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्टअप कर सकते हो। ये जो बेसिक सी जानकारी थी मैंने आपको बताई है। अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अपने भाइयों के साथ शेयर करना। वो लोग भी अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे और पैसे को अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ में। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।